जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम 25 क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मैराथन की क्लास आज 9 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, वेरा, गांधार, नागर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है गांधार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गांधार कहा जाता है। भारतीय और ग्रीक शैली की आकृतियों का मिश्रण स्वरूप गांधार कला का ही प्रमुख विशेषता है। गांधार कला का ही प्रमुख विशेषता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज, उज्जैन, धार, देवगिरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तो वह था कन्नौज। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कन्नौज। कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कन्नौज कहाँ पर है, तो वह है यूपी में। यूपी में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है कन्नौज। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वह है गंगा नदी, जो कि यह यूपी में है और महान सम्राट हर्ष की यह राजधानी थी। और गुप्तोत्तर युग में यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 और सूची 2, कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर मिलान की दृष्टि से कौन गलत है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है। तो वह है सातवाहन स्वर्ण। यह जो है सुमेलित नहीं है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के चलवाए, गुप्त शासकों ने स्वर्ण एवं रजत सिक्के चलवाए, कलचुरी शासकों ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र सिक्के चलवाए। सातवाहन जो है यह स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं करवाया था। सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं करवाया था। उसके स्थान पर चांदी, इसके स्थान पर चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के, इसके अलावा सीसा के सिक्के, इन सभी सिक्कों का प्रचलन था। सातवाहन शासकों ने इसका प्रयोग किया। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अजय राज संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर, चित्तौड़गढ़ के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्री अजय राज संस्थापक थे, यह किस शहर के संस्थापक थे, तो वह है अजमेर। अजमेर के संस्थापक श्री अजय राज थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चौहान वंश के संस्थापक थे।
या जो है चौहान वंश के थे, सॉरी चौहान वंश के शासक थे। चौहान वंश के शासक अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद, रन्ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, वनडे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? तो वह है चंद्रबरदाई। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का राज दरबारी कवि था, जिसने 12वीं सदी में पृथ्वीराज रासो की रचना की और इसमें उसने पृथ्वीराज चौहान की वीरता एवं शौर्य का वर्णन किया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुतशेकर, हैदर शाह, जैनु उल आबदीन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, बीएड एंट्रेंस के ही एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है? तो वह है जैनु उल आबदीन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जैनु उल आबदीन। कश्मीर के शासक जैनु उल आबदीन को धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख तात्कालिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो वह था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप करना था और भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा नए किस्म की इनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल करने को दिया जाता था, जिसमें सूअर और गाय की चर्बी भरी होती थी, जिसे दांतों से काट कर खोलना होता था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के विरुद्ध था। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तात्या टोपे, टोंक का नवाब वाजिद खां, महाराजा राम सिंह, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह जो है आधुनिक भारत से क्वेश्चन लिए गए हैं और आधुनिक भारत से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो वह था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह 1857 की ईस्वी क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले सुगाली देवी के भक्त आउवा का ठाकुर कुशल सिंह था। उसने अंग्रेजों की संयुक्त सेना को आउवा के पास विठोरा नामक स्थान पर पराजित किया था और लेफ्टिनेंट हीथ कोट को विवश होकर पीछे हटना पड़ा। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? यह पाई जाती है झांसी में, झांसी जिले में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, झांसी। मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा इन सभी जिलों में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है झांसी के अलावा ललितपुर, बांदा इन सभी क्षेत्रों में मार मृदा पाई जाती है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र की ये सभी ज़िले हैं। और काली मिट्टी के ये दो प्रकार हैं। मार मृदा जो है यह काली मिट्टी के प्रकार हैं। काली मिट्टी के प्रकार हैं और काली मिट्टी के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है कावड़ा मृदा, पहला होता है कावड़ा मृदा और दूसरा जो होता है मार मृदा। मार मृदा और मार मृदा गेहूं व कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसमें कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है? तो वह है गेहूं और गेहूं के अलावा कपास। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? विंडरमियर, लॉक निस, लेक बेकल, लेक सुपीरियर। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है और स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो वह है लेक सुपीरियर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है। लेक सुपीरियर जो कि यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? सेंटियागो, ब्यूनस आयरिस, मैक्सिको सिटी, रियो डी जेनेरो। कौन सा ऑप्शन राइट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है
जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो वह है रियो डी जेनेरो। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, रियो डी जेनेरो। कहाँ पर है? यह जो है ब्राज़ील में है। यह जो है ब्राज़ील में है। ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो शहर जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यह अपनी स्वच्छता, सुंदरता तथा चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? चीन, नॉर्वे, ब्राज़ील, नाइजीरिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो वह है चीन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चीन। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है और चीन के कुछ क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में आते हैं। भूमध्य सागरीय यह जो होता है पृथ्वी है, 0 अक्षांश रेखा जो है यही है भूमध्य रेखा। यह जो है भूमध्य रेखा है, 0 अक्षांश के ऊपर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरती है और यहाँ पर जो है 23.5 अक्षांश दक्षिणी रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, क्वींसलैंड। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो यह जो स्थित है क्वींसलैंड। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्वींसलैंड तट। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलियाई क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है और यह संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह जो है संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? मृत्तिका, गाद, महीन बालू, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? तो वह है मृत्तिका। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मृत्तिका। यह जो है 0.002 mm से कम होता है। गाद जो है इसका व्यास कितना होता है? इसका व्यास जो होता है 0.002 mm से 0.002
0.06 के मध्य होता है। महीन बालू की बात करते हैं, यह जो होता है 0.06 2.0 से के मध्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मृतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा केला उत्पादक है, जिंक खनन करने वाला है, हेरोइन उत्पादन देश है, ज्ञात तेल भंडार है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, या क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ज्ञात तेल भंडार है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। वेनेजुएला जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का यह एक देश है और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं, न्यू गिनी, हवाई, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं, तो वह है ग्रीनलैंड। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ग्रीनलैंड में एस्किमो निवास करते हैं। ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो बर्फ का घर बनाकर उसमें रहते हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। और यह इग्लू जो है यह बर्फ का घर रहता है, बर्फ का घर बना रहता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है 15.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो वह है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी के लिए इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकों का विखंडन, नाभिकों का संलयन, रासायनिक अभिक्रियाएं, तीव्र संपीड़न। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है तो वह है नाभिकों का संलयन।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नाभिकों का संलयन, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसमें 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? यहां पर पूछा है नहीं है, तो वह है राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रीय उद्यान। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों के 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है और वह 4 रूप जो है, पहला जो है संरक्षित वन, दूसरा जो है राष्ट्रीय वन, तीसरा है ग्राम वन, चौथा जो है वह है वृक्ष भूमि। इसको भी ध्यान में रखिए। और इस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो वह है कैडमियम। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कैडमियम। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम के परमाणु का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और थोरियम को प्लूटोनियम में बदलकर उपयोग किया जाता है, जबकि जो यह कैडमियम है यह शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।